डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने गरीब लोगों को निशाना बनाकर स्कैम किया है और उनका पैसा लूटा है। क्या यह एक सच में एक स्कैम है या एक छोटी सी बिजनेस मॉडल की मिस्टेक? क्या सभी बिजनेस कोच ऐसे होते हैं? और क्या बिजनेस कोर्स बेचना गलत है? और जिन लाखों लोगों के साथ यह हुआ, आखिर हुआ कैसे? वो इन दलदल में क्यों फंस गए? और आगे भविष्य में क्या करनी चाहिए जिससे हमारे साथ या किसके साथ ये धोखा न हो? तो मैं इस कंपनी के अंदर की बातें बताने वाला हूं और वीडियो को आखिर में मैं इसकी सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए समझते हैं इस कंट्रोवर्सी होने की असली वजह को। विवेक बिंद्रा सर ने 2013 में यूट्यूब चैनल की शुरुआत की और शुरुआत में एंड फाइनेंस के बारे में वीडियो बनाया, मार्केटिंग के बारे में भी बताया करते थे। इनकी चैनल की 3 विशेषताएं थी। पहला, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी थी। दूसरा, ये फ्री में मिला करती थी। तीसरा, वो आसान हिंदी भाषा में समझाते थे। इन तीनों चीजों की वजह से जनता का बेहद सारा प्यार मिला और सपोर्ट मिला। जब इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी तो इन्होंने फ्री में कंटेंट देते देते इन्होंने सोचा कि चलो पेड वाला कोर्स बनाते हैं। पेड कोर्सेज बनाए, खुद ने बेचना चालू किया, इवेंट्स भी किए, वहां पर भी बिजनेसमैन को बिजनेस की कोच दी। लोगों ने सीखा और लोगों ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को अप्रिशिएट भी की, पर उन्होंने सोचा मैं अकेला कितना ही बेच लूंगा, मुझे एक पूरे इंडिया लेवल पर नेटवर्क बनाना चाहिए। और जैसा कि हर आदमी चाहता है ग्रोथ करे, मेरा एक ऑफिस हो, उसके नीचे टीम हो और वो टीम कोर्स को बिजनेसमैन तक पहुंचाए। और इसको करने की 2 तरीके हैं। एक तो खुद के पैसों से खुद के नेटवर्क बना लो या इसको एक फ्रैंचाइज नेटवर्क पे बदल दो। उन्होंने सोचा कि चलो इसको फ्रैंचाइज नेटवर्क पर बदल देते हैं। यहाँ तक कोई गलती नहीं थी। एवरीथिंग आर गोइंग वेल। इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल सा था। हर शहर में एक एक चैनल पार्टनर बना दो जो उस शहर को संभालेगा। उस चैनल पार्टनर के नीचे एक सेल्स टीम दिया जाए जिसका उसका नाम था IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। IBC क्या थे? इन्होंने कहा कि भाई मेरे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कुछ बंदे आए, पैसा दें और हमारे पास एज IBC रजिस्टर हो जाए। मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा और इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाऊंगा और वो फिर क्या करेंगे, जा जाके बिजनेस से मिलेंगे और अपने बिजनेस कोर्स उनको प्रोवाइड कराएंगे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। और इस कॉन्सेप्ट में अभी तक कोई गलती नहीं है। तो भाई साहब बिजनेस की कोर्स था और बिजनेसमैन को बेचना था। अगर यही चीज बनती और यही चीज फॉलो होती तो आज बेहद सारे लोगों ने केस स्टडी कर रहे होते कि कैसे उन्होंने इतने बड़े बिजनेस खड़ा कर दिया। लेकिन एक चूक हो गई जिसके वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। वह चूक क्या थी? वह चूक थी रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ IBC। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट का मतलब क्या था? वो व्यक्ति ऐसा जो बिजनेस को समझता हो, फिर उसकी ट्रेनिंग ले और जाके बिजनेसमैन को कोर्स बेंचे। तो ऐसे IBC को सफल होने के लिए जरूरी था कि वो बंदा थोड़ा मैच्योर हो, उस बंदे का बिजनेस की थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो या उसके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हो बिजनेसमैन जिनको वो जाके अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते। तो अगर ऐसा IBC मिलेगा तो प्रोडक्ट सप्लाई करेगा और मजा ही आ जाएगा। लेकिन इनकी यूट्यूब चैनल को तो लाखों लोग देखते थे। किसी एक गाँव के किसान ने भी देखा, किसी स्कूल की स्टूडेंट ने भी देखा। उसको लगा अरे काम करता हूँ मैं, सीख के मैं भी IBC बन जाता हूँ और मैं बिजनेस कंसल्टिंग दूंगा और भाई साहब मैं पैसे कमाऊंगा। अब इस उम्मीद में ना तो उसका एक्सपीरियंस था, ना वो क्वालिफाइड था, ना उसकी वैसी एजुकेशन थी, लेकिन वो तो जाकर सीधा IBC बन गया। अब उस समय IBC बनाते टाइम सोचना चाहिए था कि इसको IBC बना भी लेंगे, ये बेचारा बेच नहीं पाएगा, ये क्या बिजनेस समझेगा, क्या बिजनेस बेचेगा, इसको मना कर देना चाहिए। क्राइटेरिया होना चाहिए पर वह कैरेट नहीं था। जिसने भी चाहे स्कूल का स्टूडेंट हो, कॉलेज का, चाहे हाउसवाइफ हो, जो भी बनना चाहता था IBC सबको बना दिया गया। तो इसीलिए तो जो बंदे राइट कैंडिडेट थे उन्होंने कमाया, उन्होंने तारीफ भी की। जो राइट नहीं थे वो पछता रहे हैं कि सर हमें चीज नहीं मिली। यहाँ एक सफाई आती है कि सर जी देखो हमने चावला के घर पर जाकर किसी को कोर्स थोड़ी बेचा, लोग खुद आए थे पैसे लेकर, हमने बना लिया। तो देखो सर सारे लोग आते हैं जॉब पर इंटरव्यू देने के लिए, आप हर जिसको जॉब पे नहीं रखते ना, आप पहले फिल्टर करते हो ये काम का है कि नहीं है। वह फिल्टरिंग IBC में मिसिंग थी, इसलिए बहुत सारे लोग हो गए और कोई कुछ नहीं बेच पाया। अब ये मिस्टेक थी, लेकिन मिस्टेक से नुकसान बहुत थोड़ा सा हुआ था। बड़ा नुकसान हुआ एक दूसरी महान स्टिक से। ये जब IBC जिन्होंने जो स्कूल के बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे, उन्होंने पैसे लगाकर कोर्स ले लिया। जब उनको ना तो बिजनेस समझ में आया, ना नया बिजनेस बेच पाए, तो इनको लगा हमारे साथ तो नुकसान हो गया, हमारे तो पैसे चले गए, अब हम क्या करें। तो जो पैसे वाला आदमी था वह तो सही गया, कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी। पर जो गरीब आदमी था, कोई व्यक्ति बाइक बेचकर पैसा लाया था, कोई बंदा ज्वेलरी बेचकर पैसे लाया था, कोई बंदे ने अपनी कई सालों की सेविंग तोड़ी थी कि कोई बंदा ब्याज पर पैसे लेकर आया था। अब उसको लगा सर मेरा क्या होगा, मैं ब्याज कैसे चुकाऊंगा, मैं तो उसको उसने कैसे रिफंड कर दो। तो रिफंड की जगह जवाब मिला कि भाई सुनो रिफंड नहीं मिलेगा, हाँ तुम अपने पैसे की रिकवरी कर सकते हो। तो एक काम करो, तुम इस कोर्स को आगे 4-5 लोगों को और भेज दो, इतना कमीशन आएगा तुम्हारे, वसूल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो चीज भटक गई। वहाँ मिस्टेक कहाँ थी, यहाँ से पॉइंट बदल गया। आपको जो प्रोडक्ट बेचना था बिजनेसमैन को, वह बिजनेसमैन को बेचने की जगह एक सेल्समैन
दूसरे सेल्समैन को बेचने लग गया। तो ये 1000 आदमी अगर शुरुआत में परेशान थे तो उन्होंने अपने पैसे निकालने के चक्कर में 5000 आदमियों को भेज दिया कि मैं तो फ्री हूँ। उन 5 ने 25 को, 25 ने 125 को, और जो चीज सैकड़ों लोगों पर खत्म हो सकती थी। क्या ये लोग ढंग के नहीं है? ये उनका पैसा वसूल नहीं हो रहा, इनको रिफंड करो। इनकी जगह दूसरा लेते हैं। वह चीज सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों में पहुंच गई। तो भाई साहब, बहुत सारे लोग जिस चीज को स्कैम बोल रहे हैं कि स्कैम होगा, स्कैम होगा, स्कैम हो गया, मेरी नजर में एक बिजनेस मॉडल की फंडामेंटल कमी है। पहली कमी थी आईबीसी का ढंग से सिलेक्शन न होना। अगर आईबीसी का स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता कि हम तो इस डिग्री वाले व्यक्ति को लेंगे, इतने एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को लेंगे, इस नॉलेज वाले व्यक्ति को लेंगे, और इस क्राइटेरिया आने पर ही बंदा सिलेक्ट होगा, तो जाकर बात बनती और ये मॉडल सक्सेसफुल होता। हर जिसको आईबीसी को लेकर बाजार खराब हो गया। सेकंड जो गलती थी कि जिस बंदे की परफॉर्मेंस नहीं आ रही उसको 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने का पीरियड देकर उसके पैसे वापस रिफंड कर देने चाहिए थे, या उसको सिस्टम से हटा देना चाहिए था। लेकिन क्या किया ना, उसके पैसे रिफंड किए, सिस्टम से उठाया, बल्कि उसको कहा तेरे जैसे 5 और ला 525 में बदले 25 125 में, और इतना बड़ा रायता फैल गया। इस पूरे केस को स्कैम या फ्रॉड बोलने की जल्दीबाजी मत करो। अगर ये चीज विवेक बिंद्रा जी ने स्वयं ने जानबूझकर की है तो ये फिर स्कैम है। लेकिन अगर पता चलता है कि उन्होंने नहीं करके उनकी टीम के कुछ लोगों ने, कुछ सीपी ने, कुछ आईबीसी ने की है, ये एक पॉलिसी एरर है जिसको समय रहते पकड़ नहीं पाए, तो फिर ये ऑनेस्ट मिस्टेक हो सकती है। अब ये भविष्य में इस बात पर टिके रहते हैं कि जो हुआ सही हुआ। ये इसको भविष्य में बदल देते हैं, ये भविष्य ही बताएगा। और यही पर मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। एक बिंद्रा जी को वैसे तो छोटे बड़े बात हो रही है, लेकिन मैं ऐसा बिजनेस कंसल्टेंट जो मुझे दिख रहा है, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ। इस समय बाजार में 2 परसेप्शन चल रहे हैं। एक धड़ा है जो समझता है कि आपने स्कैम किया, फ्रॉड किया, सब कुछ जानबूझकर किया है, आपको पता है इसके पीछे आप ही थे। दूसरा धड़ा कहता है कि निजी विवेक जी की गलती नहीं है, ये तो इनके पीछे कोई टीम ने, कुछ लोगों ने गलतीबाजी कर दी होगी। ये ऑनेस्ट मिस्टेक है। आज नहीं तो कल विवेक जी इसको सुधार लेंगे। अब आप आगे क्या एक्शन लेते हैं उससे आपकी इंटेंशन दुनिया के सामने क्लियरली आ जाएगी। अगर अभी आप एक्सटर्नल एक्शन ही लेते रहेंगे कि जो बंदा वीडियो बना रहा उसको लीगल नोटिस भेज दो, उसके घर चले जाओ, उसके चैनल को रिपोर्ट कर दो, उसको फोन करवा दो, तो फिर दुनिया आपकी पहले स्कैम वाले माइंडसेट पर जाएगी कि अरे बंदा अपनी गलती नहीं मान रहा, शायद उन्होंने जानबूझकर किया होगा। लेकिन अगर आप सेकंड पोर्शन पर जाते हैं, जो कि मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आप इस चीज पर जाइए। आप अपनी पॉलिसी को रिव्यू कीजिए, क्या कमी है उसको ठीक कीजिए। आप अपनी टीम का रिव्यू कीजिए कि कोई गंदी मछली को आपकी टीम में तो नहीं बैठी जो सबको चीजें बिगाड़ रही हैं, उसको दुरुस्त कीजिए। तीसरा, जिन लोगों के पैसे आपने फंसे हुए हैं उनके साथ लगकर ट्रेनिंग करके, हैंड होल्ड करके उनके पैसे निकालने का प्रयास कीजिए। और चौथा, अगर आपको लगता है काफी प्रयास के बाद भी उनका पैसा नहीं निकल रहा है, चाहे जेब से पैसा खर्च करना पड़े, सर आपकी जेब से उन लोगों का पैसा उन तक पहुंचाइए, ये आपका कर्तव्य बनता है। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी है। आपकी नेटवर्थ में कुछ करोड़ रुपए कम हो जाएंगे, लेकिन उन गरीबों के 20,000 25,000 जैसे घर में जाएंगे, उनकी आंखें खिल जाएंगी, और उनकी दुआओं से आपका जो ये नेटवर्थ कम हुई है ना, ये डबल से बढ़ जाएगी। सर संदीप जी और आप दोनों अपने अपने फील्ड के दिग्गज खिलाड़ी हो, लेजेंड हो, लेकिन संदीप जी ने पैसे छोड़े, प्यार कमा लिया, इज्जत कमा ली। आपने पैसे के चक्कर में वह प्यार चीज अभी हाथ से निकलती जा रही है। मेरी उम्मीद है कि आप सब ठीक कर देंगे, आप बाउंस बैक करेंगे, इन गालियों को तालियों में बदल देंगे। लेकिन जो मैंने आपको कहा सर, इन आईबीसी का, इन गरीबों का पैसा प्लीज या तो रिफंड कीजिए या इनको वापस दिलाने में मदद कीजिए। आईबीसी कम्युनिटी, जिन भी लोगों ने कोर्स खरीदा और आज परेशानी में फंस गए, उनसे मेरा निवेदन है भैया, जब भी आप कोर्स खरीदें, किसी भी कोर्स को खरीदें, उससे पहले आप उस कोर्स को चेक कर लीजिए आपके ये काम का भी है कि नहीं, ये आपके लिए अफोर्डेबल है कि नहीं है। अगर आपकी जेब की कैपेसिटी है कि आप RS 500 अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ RS 500 का कोर्स लीजिए और उसको सीखकर, उस RS 500 की नॉलेज से सीखकर 2000 कमाएं। फिर 2000 का कोर्स लीजिए और 2000 का सीखकर फिर 20,000 का कोर्स लीजिए। धीरे धीरे आगे बढ़िए, एक बार में कूदने से कुछ नहीं होगा। जहां भी आपको लगेगा कि मैं जल्दी से अमीर बन जाऊं, जहां भी आपको लगेगा कि मैं जल्दी से अमीर बन जाऊं, क्विक रीच स्कीम हमेशा क्विक पोर स्कीम होती है। जल्दी से अमीर बनाने का हर वादा आपको जल्दी से गरीब बनाएगा, जल्दी से कर्जदार बनाएगा। कोई भी चीज खरीदने से पहले प्रोडक्ट खरीदो, सर्विस बंदे से पूछ लेना भैया अगर नहीं समझ में आई, कुछ समय में रिफंड करना चाहूँ तो रिफंड हो सकता है क्या। जिस बंदे को अपने प्रोडक्ट पर, सर्विस में भरोसा है, वह रिफंड का ऑप्शन आपको जरूर देगा। और जाते जाते एक मैसेज संदीप माहेश्वरी जी के लिए, सर आप जैसे हो वैसे ही रहना। शराब ना तो बिजनेस कोच होना, बिंद्रा जी आपके कंपटीशन थे ना उस मैटर में घुसने के, आपको कोई पर्सनल फायदा होने वाला था। लेकिन आम जनता के लिए, आपके स्टूडेंट के लिए, आपके सब्सक्राइबर के लिए आप ऐसे व्यक्ति से लड़ गए जिसके पास पैसा भी बहुत है, जिसका नाम भी बहुत है, जिसके लीगल नोटिस भेजने का भी डर है। लेकिन आपने डरे नहीं, हिम्मत दिखाई, और आपकी इस हिम्मत से बाकी सभी सब्सक्राइबर को हिम्मत मिलती है। आप अपने टैलेंट से दुनिया को वैल्यू देते और दुनिया का भला करते
तो दुनिया को सर आंखों पर बिठाए कि जैसे संदीप माहेश्वरी जी को बिठा रखा है। विवेक बिंद्रा जी को भी एग्जाम पर बिठाया था, लेकिन अगर आपने जरा सी गलती से भी गलती करी या लापरवाही करी या उस विश्वास का फायदा उठाया, फिर जनता आपको नहीं छोड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस स्ट्रेटेजी बहुत क्रूशियल होती है। बिजनेस स्ट्रेटेजी अगर सही बन गई तो सक्सेस है, और जरा सी गलती होगी तो सक्सेस स्कैम में बदल जाती है। तीसरा, अपनी टीम, अपनी संगति बड़े ढंग से चुनो। कई बार हो सकता है अलग डायरेक्शन में आपकी टीम, आपकी संगत आपको गलत डायरेक्शन में ले जाती है, चाहे वह गलत डिसीजन लेगी, आपकी टीम गलत डिसीजन लेगी, लेकिन जो अल्टीमेटली सूली पर चढ़ा है वह आप कुछ बनना है तो जिम्मेदार आप ही हो। तो आप ये नहीं कह सकते मुझे ध्यान नहीं था, पीछे से किसी ने कर दिया। हर जिम्मेदारी आपको लेनी है तो ये टीम बड़ा सोच समझ कर चुनो,